हैकर्स के निशाने पर सरकारी महकमों की वेबसाइट, अहम जानकारियों से हो सकती है छेड़छाड़। सोते प्रशासन को एक्सपर्ट्स ने चेताया। और अब रुक करते हैं बड़े खुलासे वाली खबर का। प्रमुख सरकारी महकमों की कई वेबसाइट्स हैकर्स के निशाने पर हैं। ये सरकारी वेबसाइट्स न सिर्फ असुरक्षित हैं, बल्कि चंद मिनटों में इन्हें हैक किया जा सकता है, फिर चाहे वो राजस्थान सरकार की वेबसाइट हो या फिर एसबीआई और पुलिस हेडक्वार्टर की। अगर हमारी पुलिस और सरकारी महकमे चैन की नींद सो रहे हैं तो अब जरा जाग जाएं, क्योंकि अब हम उन बड़े विभागों की सुरक्षा की हकीकत बताने वाले हैं जो अपने आप को सुरक्षित मानने का दम भरते हैं। प्रदेश के सीएमओ का दर्पण सेक ऑनलाइन, हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश की सबसे बड़ी दूर संचार सेवा बीएसएनएल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सर्विस, जयपुर जेडीए, महिला और बाल विकास विभाग से लेकर कई ऐसी सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जिनका चंद मिनटों में वल्नरेबल लिंक पताकर इन वेबसाइट्स को हैक कर एक्सेस किया जा सकता है। यूजर नेम, पासवर्ड बदला जा सकता है। हम इन सब वेबसाइट्स को अपने एक्सपर्ट्स के साथ लाइव भी हैक करके दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी इस खबर का मकसद देश या प्रदेश की सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं, बल्कि लापरवाह और कुंभकर्ण की नींद सोते सरकारी महकमों के प्रशासन को जगाना है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि प्रदेश की सुरक्षा में लगी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट का भी बड़ी ही आसानी से वल्नरेबल लिंक पता लगाया जा सकता है, जिसके जरिए ये वेबसाइट्स न केवल गैर कानूनी तरीके से एक्सेस की जा सकती हैं, बल्कि इनका यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर इन्हें हैक भी किया जा सकता है। इसके बाद फिर जैसे चाहे मन करें वैसे डेटा से छेड़छाड़ की जा सकती है। सबसे पहला जो हैकिंग का स्टेप होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन किसी भी सिस्टम के बारे में ले सकता हूँ, मैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा कि कौन वेबसाइट का डेवलपर है। अब होता ही है, जैसे सपोज करिए कि कोई वेबसाइट थी, उसको किसी कंपनी ने डेवलप किया, मैंने मान लो उस वेबसाइट की पहले कोई कंपनी की, उसी कंपनी ने वेबसाइट डेवलप की थी, मैंने उसको हैक कर दिया। अब 90% चांसेस होते हैं कि जो कोड वो वेबसाइट वहां यूज करिए, वही कोड वो इस वेबसाइट में भी यूज करेगी। तो अगर उस कोड में वल्नरेबिलिटी है तो इस वेबसाइट के कोड में भी वल्नरेबिलिटी होगी, तो मैं आराम से हैक कर सकता हूँ। प्रोग्रामर जब वेबसाइट बनाता है तो उस पे जो सिक्योरिटी फंक्शंस हैं वो यूज नहीं करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप वेबसाइट का एडमिन पैनल खुला छोड़ देते हो, और उसमें जैसे आपका यूजर नेम एडमिन है तो आप उसका पासवर्ड भी एडमिन छोड़ देते हो। सबसे बड़ी कमी यहाँ पे होती है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड दोनों एडमिन होता है। आसान होती हैकिंग का सबसे बड़ा कारण है बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, वेबसाइट डेवलपर्स की लापरवाही, सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन, अनसिक्योर सर्वर पर वेबसाइट्स की होस्टिंग जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। अगर बात सरकारी वेबसाइट्स की करें तो इन पर ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, डायरेक्टरी लिस्टिंग और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर जैसी कमियां इसके लिए जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स की नजर में अगर वक्त रहते इन सब कमियों को दुरुस्त नहीं किया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में इनमें से कई महत्वपूर्ण विभाग की साइट्स को हैक कर दिया जाए। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अपडेट जब करते हैं वेबसाइट को, तो उन अपडेशन के ड्यूरिंग भी जब नए पेजेस ऐड होते हैं तो नए पेज जो ऐड हो उनको भी सिक्योरिटी के साथ ही इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना आए उन चीजों में। राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट ऐसी है कि उसमें हमारे पास ब्लाइंड एक टेक्निक होती है, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, वो हम लगाते हैं और उसके थ्रू हम यूजर नेम पासवर्ड निकालते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड निकालने के बाद अगर आप किसी भी वेबसाइट में आराम से घुस सकते हो, तो यही उसमें ये कमी है उसमें। गौर करने वाली बात यह है कि जब महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील सूचनाओं वाली सरकारी वेबसाइट्स के डेटाबेस इतनी आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं, तो उसी डेटाबेस के जरिए सरकारी अधिकारियों के ईमेल भी बड़ी ही आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं, जिसके बाद कोई भी अति संवेदनशील, गोपनीय और महत्वपूर्ण सूचना पल भर में लीक हो सकती है। आलोक शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर।